नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? नमस्कार। चलो शुरू करते हैं पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग। ठीक है। नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार। कैसे हो आप लोग? पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में क्या है? ठीक है, दिव्यांश एक बार चेक करवाता हूँ। एक्चुअल में पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में मिरर इमेज वाटर इमेज वाले ही कंसेप्ट लगते हैं। जैसे मिरर इमेज वाटर इमेज में होता है उसी तरीके से पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में होगा। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में पेपर कटिंग में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और पेपर फोल्डिंग में कम बनते हैं, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे पेपर फोल्डिंग जो होता है वो एक टाइप का मिरर इमेज ही है। तो पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो कटिंग में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं पहले कटिंग ही करवा रहा हूं। ठीक है, पहले मैं पेपर कटिंग ही करवा रहा हूं। तो पेपर कटिंग की अगर मैं बात करूं तो जितनी बार भी फोल्ड होगा उतनी बार हम मिरर इमेज सोचेंगे, जितनी बार भी फोल्ड होगा उतनी बार ही हम मिरर इमेज सोचेंगे, और नीचे की तरफ फोल्ड होगा तो हम वाटर इमेज की तरह सोचेंगे। देखो ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ है ना, ये पेपर नीचे की तरफ फोल्ड होगा। पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, है ना। पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर उसके बाद दो उल्टी ट्रायंगल बन गई। अब बच्चे पहले तो ये देखो कि इतने पार्ट में जो गिवन है, जो गिवन है हो सकता है वही गलत दे रखा हो। सबसे पहले तो बच्चे जो गिवन है उसको देखेंगे। गिवन मतलब जो दे रखा है। देखो ऐसे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल नहीं होगा ना, गलत। ऐसे देखो, ऐसा तो कटिंग है ही नहीं, गलत। गिवन पार्ट में ऐसी कटिंग है ही नहीं, गलत। यानी कि पहले गिवन पार्ट में ध्यान रखेंगे, गिवन पार्ट में जो दे रखा है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो दो में ऐसा होता, ऐसा, तो फिर आगे वाला पार्ट देखते हैं। उसके बाद सोचेंगे बनेगा कैसे। बनेगा कैसे बाद की बात है, पहले हम जो गिवन है उसको ही सोचेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। पहले बिल्कुल आसान क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेसिक बेसिक। देखो पहले ये पेपर इस तरफ फोल्ड हुआ और इस तरफ फोल्ड होकर के ये हाफ कट यहां लग गया और ये यहां से कट कर दिया। अब ये हाफ सर्कल बना है, तो जब ये ओपन होगा तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। हाफ सर्कल बना है तो ओपन होगा तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और जब ये इस तरफ ओपन होगा, तो जब ये इस तरफ ओपन होगा तो सेम इसी प्रकार का यहां पर कट लग जाएगा। सेम इसी प्रकार का यहां पर कट लग जाएगा। ऐसे ऊपर की तरफ कट नहीं लगेगा, ऐसे ये बॉक्स नहीं बनेंगे, ऐसे ही ऊपर की तरफ कट नहीं लगेगा। तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। ठीक है, पूर्णिमा पटेल बताओ किस चीज का रिप्लाई नहीं दिया? डी सही जवाब बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। मिरर इमेज वाली क्लास नहीं ली तो ये ले सकते हो। पहली चीज तो मिरर इमेज वाली क्लास ली क्यों नहीं? आप लोग कोई ऑफलाइन थोड़ी ना पढ़ रहे हो कि कोई क्लास छूट गई तो छूट गई। अरे आपके पास तो रिकॉर्डेड होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, तो उनको देख लिया करो। चलो लाइव नहीं ले पाते किसी रीजन की वजह से, तो भाई जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहती हैं उनको तो देख लिया करो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। श्रेया कह रहे हैं डी कैसे हुआ? अरे भाई डी ऐसे हुआ, देखो दोबारा समझाता हूं इसको। ये ऐसे कट है, जब ये इस तरफ ओपन होगा तो ये हाफ कट का कंप्लीट कट बन जाएगा, ये हाफ कट का कंप्लीट कट बन जाएगा। और ये इस तरफ जब ओपन होगा तो ये, सॉरी सर्कल नहीं रेक्टेंगुलर शेप है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप कट और लग जाएगा, तो ये रेक्टेंगुलर शेप कट और लग जाएगा और इस तरीके से आपको डी दिखाई देगा।
हाफ सर्कल का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, है ना, हाफ सर्कल का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और ये रेक्टेंगुलर शेप का रेक्टेंगुलर शेप बन जाएगा। क्लियर है भाई? एक बार मैं बैटरी चेंज कर लूं। देखो आज बैटरी चेंज हो गई। देखो एक बार मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। देखो क्योंकि अभी शुरुआत है तो प्रैक्टिकल इमेजिनेशन जरूरी है। जब ये फोल्ड हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से फोल्ड हो गए, और जैसे ही इस तरीके से फोल्ड हुआ तो एक रेक्टेंगुलर कटिंग तो यहां लग गई किनारों पर, और एक सर्कुलर कटिंग यहां लग गई बीच में। ऐसी कटिंग बन गई, यही कटिंग है भाई। ये रेक्टेंगुलर कटिंग बन गई, ये सर्कुलर कटिंग बन गई। तो जब ये ओपन होगा तो किनारों पर तो ऐसे रेक्टेंगुलर कटिंग चली जाएगी और बीच में ये सर्कल बन जाएगा। अब समझ में आया? बीच में ये सर्कल बन जाएगा, किनारों पर ये रेक्टेंगुलर कटिंग चली जाएगी और इस तरीके का ये दिखाई देगा। क्लियर है भाई? टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दो। टेलीग्राम बच्चे आपके बैच के अंदर ही टेलीग्राम का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। हर बैच का अलग टेलीग्राम है, इसलिए अलग अलग प्राइवेट ग्रुप बनते हैं। चलो, रैंकर टेस्ट इस संडे को होगा भाई, बिल्कुल होगा। यहां देखो, अब पहले ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये 3 डॉट लग गए। अब ये 3 डॉट पहले लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है जब हम इसको यहां ओपन करेंगे, देखो ये 3 डॉट तो है ही, जब ये इस तरफ ओपन करेंगे तो 3 डॉट और बन जाएंगे, है ना। जब ये इस तरफ ओपन करेंगे तो 3 डॉट और बन जाएंगे। ये वाला गलत, ठीक है, ये वाला इस डायरेक्शन में नहीं बनेंगे, गलत। अब मैं जब ऊपर की तरफ ओपन करूंगा तो ऊपर की तरफ ओपन करूंगा, ये वी शेप है तो वी शेप का ए शेप बन जाएगा। तो ये 3 3 6 6 12 डॉट ऐसे दिखाई देंगे, इस डायरेक्शन में नहीं दिखाई देंगे। सी गलत, तो क्या बचा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है क्लास की, समझ में आएगा, टेंशन ना लो। चलो इसका सोचो। देखो बहुत बढ़िया, शामी कुमारी, कुमार, कुमारी नहीं कुमार, आ जाओ। अब मैंने आपको कहा था इसमें मिरर इमेज का ही कंसेप्ट लगेगा। अब मिरर इमेज का कंसेप्ट कैसे लगेगा, ध्यान से सुनना। देखो पहले ये नीचे की तरफ फोल्ड हुआ, फिर ये इस तरफ फोल्ड हुआ, तो ध्यान से देखो,
ये ट्रायंगल सीधा है, ये ट्रायंगल सीधा है और ये ट्रायंगल उल्टा है। तो अगर ये बनेगा तो ये इस तरीके से बनेगा कि ये ट्रायंगल उल्टा है, तो नजदीक जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल उल्टा बनेगा। नजदीक मतलब यहां ऊपर वाला जो ट्रायंगल बनेगा वो सीधा बनेगा और कॉर्नर में जो बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। पहले आप केवल इतना सोचो कि इसकी इमेज यहां दिखाई देगी, इसकी इमेज यहां दिखाई देगी और इसकी इमेज यहां दिखाई देगी। तो ट्रायंगल ये उल्टा कैसे दे रखा है? जब नीचे वाले ये दो ट्रायंगल सीधे हैं तो उल्टा कैसे दे रखा? तो ए तो पहले ही गलत हो गया, जो बच्चे ए बोल रहे थे वो तो यहीं पे गलत हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब देखो, ये दो ट्रायंगल अगर सीधे हैं, सॉरी दो ट्रायंगल अगर उल्टे हैं तो ऊपर ये दो ट्रायंगल सीधे बनेंगे। अगर ये दो ट्रायंगल उल्टे हैं तो ऊपर ये दो ट्रायंगल सीधे बनेंगे। ये ट्रायंगल उल्टा क्यों बना रखा? गलत। ये ट्रायंगल ऐसे तिरछा क्यों बना रखा? गलत। सी इज द राइट आंसर। कंप्लीट नहीं ढूंढना होता, उसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये सही है और ये गलत है। क्लियर है भाई? चलो आगे करो। करो भाई करो, सर्दी लग रही है मेरे को। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू भाई, थैंक यू। आ जाओ। देखो, अगर मैं बात करूं कि ये जो रेक्टेंगल के कॉर्नर पे सर्कल बना हुआ है, ऐसे रेक्टेंगल के सेंटर में सर्कल नहीं बना, ऐसे कॉर्नर पे बना है, तो ए गया। रेक्टेंगल इस तरफ की शेप के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ऐसे वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, बी गया। अब इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। ध्यान से सुनना, क्योंकि स्लाइटली डिफरेंस लग रहा है, स्लाइटली डिफरेंस। अब देखो, यहां सर्कल के पास जो है वो राइट एंगल बन रहा है, जबकि सर्कल के पास हाफ सर्कल बनना चाहिए। देखो, इस सर्कल के पास में जो है वो राइट एंगल बना है, ट्रायंगुलर शेप, तो ये नहीं है। ये सर्कल के पास हाफ सर्कल है ऐसे, तो सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ। देखो, सबसे पहले तो ये ऊपर जो है ना वो हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल का ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। हाफ सर्कल का ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। और यहां ये
स्क्वायर फॉर्मेट में है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये गलत, ये गलत, यहां स्क्वायर नहीं बनना चाहिए, ये गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो ये एरो लेफ्ट हैंड साइड है तो पहले ओपन होगा तो राइट हैंड साइड बन जाएगी। देखो पहले एक एरो की दो एरो बनेंगी, अब दो एरो की चार एरो बनेंगी, ऐसे, ठीक है। दो लेफ्ट में रहेंगी, दो राइट में रहेंगी, ऐसे नहीं लगातार लेफ्ट में नहीं, ये लेफ्ट में तो ये राइट में है, ये लेफ्ट में तो ये राइट में जानी चाहिए इस तरफ, गलत। ये लेफ्ट में तो ये राइट में जानी चाहिए इस तरफ, गलत। ये लेफ्ट में तो ये राइट में, ये लेफ्ट में तो ये राइट में, लेफ्ट राइट ऐसे बनेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, ये वाली एरो चारों सेम है, दोनों में सेम है तो सेम को देखना क्यों है। ये ट्रायंगल इस तरफ है तो ट्रायंगल इस तरफ बन जाएगी, फिर ट्रायंगल का कॉर्नर नजदीक का तो कॉर्नर बनेगा, फिर बेस बनेगा, तो ये इस डायरेक्शन में बनेंगी। ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो एक ट्रायंगल इस तरफ है तो दूसरी ट्रायंगल इस तरफ बनेगी, इमेज तो यही बनती है ना। ये बेस है तो ये बेस बनेगा, ये कॉर्नर है तो कॉर्नर बनेगा, इस तरीके से बनेंगी, तो ऐसे नहीं बनेंगी। डी गया, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। डन भाई। अगले क्वेश्चन को देखो जल्दी से। मैंने कहा था ना इसमें कंसेप्ट लगभग मिरर इमेज वाटर इमेज जैसे लगते हैं, इसी वजह से मिरर इमेज वाटर इमेज के तुरंत बाद ये करवाया जाता है। लव यू भाई, लव यू। देखो पहले ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, फिर ये और ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, तो जब ये ओपन बनेगा तो के तो सारे सेम बनेंगे चारों, भाई के तो सीधे सीधे आएंगे ना, सारे सीधे सीधे आएंगे। ये एक उल्टा पलट क्यों दिया, डी तो गया। मैं एफ की बात करूं, एफ की वाटर इमेज कैसी बनती है, एफ की वाटर इमेज ऐसी बनती है, भाई नीचे की तरफ ओपन होगा तो वाटर इमेज ही तो बनेगी, है ना। इस डायरेक्शन में बनती है तो इस डायरेक्शन में नहीं बनती, बी गया, ठीक है। उसके बाद मैं फिर एफ की बात करूं, एफ सीधे का उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टे का सीधा हो जाएगा, सीधे का उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टे का सीधा हो जाएगा, फिर ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये सी गया, ठीक है। डन। डन भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया सानी कुमारी, बहुत बढ़िया सानी कुमार, फिर कुमारी बोल देता हूं यार, आपका सानी की वजह से कुमारी निकल जाता है। सानी या सनी जो भी नाम है, स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बढ़ रहा हूं भाई मैं तो, जो भी नाम है भगवान आपको बहुत कामयाबी दे। करो भाई करो, जल्दी करो। आज लगेगी नंदराज मीना।
हो गया। चलो, जब ये इस तरफ ओपन होगा, तो जब ये इस तरफ ओपन होगा तो रेक्टेंगल का रेक्टेंगल बनेगा, मतलब ये रेक्टेंगल सेम है, ये हेक्सागन का हेक्सागन बनेगा। आपको माइंड में सोचना, बना के नहीं देखना कि भाई यहां दो स्क्वायर कैसे आ गए बीच में, सेंटर में, सेंटर में तो हेक्सागन होने चाहिए, है ना। तो ये गया, तो आपको माइंड में सोचना है कि भाई हेक्सागन, और भाई ऑब्वियसली बात है जब ये ऊपर ओपन होगा तो ये एक स्क्वायर का एक और स्क्वायर ऊपर भी बन जाएगा, एक स्क्वायर का एक स्क्वायर ऊपर भी बन जाएगा, और ऐसे दो स्क्वायर साइड में बन जाएंगे। भाई इस स्क्वायर का ये स्क्वायर बन जाएगा, इन दो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर बन जाएंगे, तो ये ऑप्शन गया। अब आपको सोचना है कि भाई ये जो हेक्सागन है ये अटैच्ड होंगे या अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली ये लाइन के अटैच्ड नहीं है ना, लाइन से अलग है ना, यहां लाइन से अलग है तो अटैच्ड नहीं होंगे, तो डी गया। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। सर सीजीएल का एग्जाम मैंने भी दिया था, लेकिन स्कोर कार्ड भी नहीं दिया। रिजल्ट कैसा गया, क्या गलतियां हुई? कनु, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था बच्चे, इसी के लिए तो आवाज उठा रहे हैं कि मार्क्स जारी करो, स्कोर कार्ड दो। चलो, यहां देखो, ऊपर चार स्क्वायर बनेंगे, उसके बाद देखो जब ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में बन जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है, एरो ऐसे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में ट्रायंगुलर शेप, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, राइट हैंड मतलब कॉर्नर इस तरफ, तो इस तरफ बन जाएगा। तो जिसमें भी इस तरफ नहीं बना रखा वो गया, नहीं बना रखा वो गया। दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में नीचे वाली एरो देख लो, है ना, ये एरो इस तरफ जा रही है तो ये एरो इस तरफ आ जाएगी। ऑब्वियसली इस एरो की इमेज ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, तो इस डायरेक्शन में नहीं बनेगी, बी गया। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। पंकज कुमार, मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चे। अगला, ये मैं पेपर फोल्डिंग में कराऊंगा, कटिंग में नहीं लूंगा, रुको, ये भी ये है कटिंग, फोल्डिंग का बाद में शुरू करेंगे, पहले कटिंग कराना। त्रिलोकी नाथ मिश्रा, कौन से दो क्वेश्चन नहीं समझ में आए बच्चे? हर क्वेश्चन पेपर से बताऊंगा तो एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, एग्जाम में क्या पेपर लेके जाओगे? और भाई दिमाग में आना चाहिए, जैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वैसे आपके अंदर फिट करना चाह रहा हूं ना भाई, मैं वैसे फिट करना चाह रहा हूं। पेपर से बताइए निहाल आलम, पेपर से आपको डिटेल तो लगती है, लेकिन ठीक है, ठीक है। डेलीजेंट हर्षित, मैं एक बार चेक करता हूं।
लेकिन भाई एग्जाम में क्या पेपर लेके बैठोगे, दिमाग तेज करना है मुझे आपका, तो जैसे बताता चलूं वैसे सोचते चलो। सुनो ध्यान से, देखो ये 3 कट हैं तो 3 ट्रायंगुलर शेप बन जाएंगी, स्क्वायर शेप ट्रायंगल है तो देखो ये ऐसे हैं, मैं मैग्नीफाइड कर करके बता रहा, तो जब ये ओपन होगा तो ऐसे बन जाएगा, इस शेप में नहीं बनेगा, और ऐसे सर्कल नहीं बनेंगे, और ऐसे नहीं बनेगा। ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आना चाहिए कि आपको सोल्व कैसे करना है। काम बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, करो सोल्व। करो भाई करो। ठीक है करण कुमार, टेलीग्राम लिंक जिस जिस बैच में ऐड नहीं है उस बैच में मैं ऐड करा दूंगा, ठीक है। आज मेरे भाई का बर्थडे, प्लीज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बच्चे आशीर्वाद। भगवान आपके भाई को बहुत खुशियां दे, बहुत तरक्की दे, खुशहाल रहे। चलो यहां देखो, ट्रायंगल सीधी है तो ट्रायंगल उल्टी बन जाएगी, ट्रायंगल अगर सीधी है तो ट्रायंगल उल्टी बन जाएगी। तो इस तरीके से ट्रायंगल सीधी नहीं रहेगी, इस तरीके से ट्रायंगल ये सीधी नहीं रहेगी। 2 बचे। अब देखो यहां ट्रायंगल सीधी है तो ये फिर उल्टी बन जाएगी, सीधी नहीं रहेगी, खत्म, 1 बचा आंसर। नेक्स्ट, जिस तरीके से मैं पहले फोकस किस चीज पे कर रहा हूं उसी तरीके से आपको भी एग्जाम में फोकस करना है। मेरा ध्यान पहले ट्रायंगल पे गया कि पक्का ट्रायंगल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, रेक्टेंगल शेप हो गई, एरो होगी, इनके ऊपर गड़बड़ करता ही करता है, तो पहले ध्यान वहीं कर लेते। आप देखो पिछले क्वेश्चन में भी है ना, मैंने ट्रायंगुलर शेप को पकड़ा, उससे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने एरो वाली शेप को पकड़ा। अब ये देखो सर्कल, अब इसमें तो सर्कल ही है तो कोई और देख नहीं सकता। ठीक है शिवानी चौधरी, करवाता हूं मैं। चलो हो गया। देखो 2 सर्कल हैं तो 2 सर्कल और बन जाएंगे यहां पर, लेकिन सेंटर में कोई सर्कल नहीं बनेगा ऐसे, गलत, ठीक है। तो 2 के हाफ पार्ट में 4 बन जाएंगे, 2 के हाफ पार्ट में, हाफ का मतलब ये क्वार्टर पार्ट, तो इस पार्ट में 4 देख लो किस किस में नहीं है। इसमें देखो इस पार्ट में, ये तो बीच से चला गया, बीच से चला गया तब होता, बीच से तो जब कटिंग यहां ऐसे हो रही होती तब ऐसे होता, तो गया, गलत। यही बचा, पूरा ओपन करके देखने की जरूरत नहीं होती, 1-2 स्टेप ओपन करने से ही आपको पता चल जाता है कि कौन सा सही है। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो
नेक्स्ट करो भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है डिलीजेंट हर्षित, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा बच्चे एक बार मैं। आपका कमेंट एक बार चला गया, दोबारा दोबारा करो। ए बोल रहे हैं। ठीक है चलो भाई, आ जाओ, सबका जवाब आने लगा। देखो पहले अगर मैं बात करूं इन दो एक सर्कल की, तो एक सर्कल यहां बन जाएगा भाई, एक सर्कल है तो एक सर्कल यहां बन जाएगा और दो सर्कल यहां बन जाएंगे। ठीक है भाई, तो इस तरीके से तो यहां तो नहीं बनेगा, इस तरीके से यहां तो नहीं बनेगा, इस तरीके से यहां सर्कल है ही नहीं, सर्कल यहां बनेगा, यहां नहीं बनेगा। काम बन गया, सिर्फ सर्कल से ही बात बन गई। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखो चलो भाई, देखो पहले ये सिर्फ इस तरफ जब खोलेगा, तो जब इस तरफ खोलेगा तो ऐसे बन जाएगा, ये रेक्टेंगुलर शेप होगी और ये सर्कल वाली शेप होगी। रेक्टेंगल का रेक्टेंगल, सर्कल का सर्कल, तो रेक्टेंगल का सर्कल नहीं बनेगा, ये देखो गलत है ना, रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, पास पास सर्कल सर्कल है, ये इस डायरेक्शन में तो होगा ही नहीं जब ऊपर ओपन होगा तो। भाई अगर ये ऐसे है तो अगर ऊपर ओपन होगा तो ऐसा ही तो बनेगा, इस डायरेक्शन में होगा ही नहीं, गलत। दो बच्चे, अब देखो अंदर की तरफ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर बोल सकते हो इसको, रेक्टेंगल बोल सकते हो, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हो, है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। एक तरफ इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ भी स्क्वायर है, तो इस तरफ भी स्क्वायर, इस तरफ भी स्क्वायर, यहां सर्कल क्यों दे दिया, गलत। डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, इसमें एरो वाली मिस्टेक मिलेगी पक्का। सबसे पहले तो यही नजर आ गई, गलत भाई। एरो अगर राइट हैंड साइड है और अगर हम इस तरफ ओपन कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, लेकिन अगर हम नीचे की तरफ ओपन कर रहे हैं तो सेम रहेगी, ऐसे ऊपर की तरफ ओपन कर रहे हैं तो सेम रहेगी, तो ये ऑप्शन गया। ठीक है, तो भाई दो, सारी एरो सेंटर की तरफ जाएंगी, सारी एरो सेंटर की तरफ जाएंगी। इसमें देखो एक बाहर जा रही है, एक सेंटर की तरफ जा रही है, गलत। एक बाहर जा रही है, एक सेंटर की तरफ जा रही है, गलत होगी। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो।
सोचो भाई। ठीक है, कर दूंगा आज टेलीग्राम का लिंक क्लास के बाद। ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट। हो गया, ये नीचे की तरफ फोल्ड होगा, फिर ये इस तरफ फोल्ड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ये पार्ट है ना, ये ठीक है, ये पार्ट हर जगह ऐसा ही बनेगा। मतलब ये ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ होगा। तो देखो, ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ होगा। ये देखो कहां बना रखा गलत, ये कहां बना रखा गलत, दोनों सेंटर की तरफ है। चलो बात ठीक है। अब हम इस सर्कल की देख लेते हैं। सर्कल लेफ्ट हैंड साइड है इस फिगर के, तो राइट हैंड साइड होगी ना। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ही सर्कल कैसे होगी? डी गलत, सी इज द राइट आंसर। डन है। अगला क्वेश्चन देखो। सर हम 27 प्लस एंड लास्ट 4 to 5 मंथ सीजल 25 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और क्या मैं इस एज में सही कर रहा हूँ? कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैक्सिमम अच्छी पोस्ट के लिए तो एज 30 है। तो अगर आप अभी भी पूरे मन से और तन से और धन से, तन मन धन से अगर तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। देखो बच्चे, अब कईयों के मन में यह आएगा, भाई तन मन धन से तैयारी कैसे होती है? तैयारी तो मन से होती है, पढ़ना ही तो है। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मन से तो तैयारी होनी ही होनी चाहिए, मन नहीं होगा तो तैयारी होगी ही नहीं। लेकिन कई बार, क्या हर बार मन तभी साथ देगा जब तन साथ देगा। आप बीमार हो तो भी पढ़ाई होनी चाहिए, आप शादी में जा रखे हो तो भी पढ़ाई होनी चाहिए। अब आप कहोगे शादी में जा रखे तो पढ़ाई के छोड़ दो भाई, शादी सगे भाई बहन के अलावा शादी छोड़ दो। घर में प्रॉब्लम है तो भी तैयारी चलनी चाहिए। मतलब फिजिकली आप कुछ भी हो, मेंटली आपकी तैयारी चलते रहनी चाहिए। आप फिजिकली कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हो सकते अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। और धन से भी तैयारी चाहिए भाई, है ना, धन से भी तैयारी चाहिए भाई। जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तब कोर्स ठीक है, उसके बाद आपको बुक्स भी लेनी पड़ती है, उसके बाद आने वाले टाइम में आपको मॉक टेस्ट भी लेनी पड़ते हैं, पेड मॉक टेस्ट। हो सकता है 2-2, 3-3 कंपनियों के पेड मॉक टेस्ट लेने पड़े। मानता हूं कि कईयों की फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है, मानता हूं कि कई लोग ये सोचते हैं सिर्फ कोर्स ले लिया और सिलेक्शन इसी से होगा। मानता हूं इस कोर्स में सब कुछ है। हमने इसी वजह से इस कोर्स में पीडीएफ भी दी, प्रैक्टिस शीट भी दी, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दिए, कंबाइन मॉक टेस्ट भी दिए, ताकि बच्चे की हेल्प कर पाए। वरना बैच के अंदर मॉक टेस्ट देने की क्या जरूरत है? बैच के अंदर टेस्ट सीरीज देने की क्या जरूरत है? टेस्ट सीरीज इन द सेंस, रीजनिंग का लिया है तो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज, मतलब प्री और मेंस के या चैप्टर वाइज, लेकिन बच्चे की हेल्प करने के लिए। उसके बाद भी फाइनेंशियल कंडीशन कम होने के बाद भी कहीं से भी पैसा उठा करके आपको पढ़ाई करनी पड़े। आपको हो सकता है कुछ सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 बुक सोल्व करने नहीं पड़े। रीजनिंग की मत लेना 2-2, 3-3,
रीजनिंग गुरु एक मास्टरपीस काफी है, बहुत है। हो सकता है मैथ्स में दो दो तीन तीन बुक लेनी पड़े, दो दो तीन तीन टीचर्स की बुक लेनी पड़े, हो सकता है इंग्लिश में लेनी पड़े। तो ये इन्वेस्टमेंट ही तो है, लगेगा पैसा, कमाएंगे भी तो, वक्त बदलेगा। चलो, तो तन मन धन से तैयारी होनी चाहिए। यहां देखो, ध्यान से अगर हम करेंगे तो इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो जब ये इस तरफ ओपन होगा तो ये पार्ट ऐसा बनेगा, ये वाला पार्ट ऐसा बनेगा, और चारों में ऐसा बना रखा है। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ ओपन होगा, ये चारों में तो ऐसा बना रखा है, सर्कल है, सर्कल है ना। लेकिन अगर नीचे की तरफ सर्कल है तो सर्कल ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड क्या कर रहा है, ये ऊपर क्या कर रहा है, सॉरी, नीचे सर्कल तो ऊपर होना चाहिए, नीचे क्या कर रहा है। तो सर्कल की पोजीशन की वजह से बात बन गई। ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। डन है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, पहले तो ये राइट हैंड साइड ट्रायंगल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल बन जाएगी, गलत। ठीक है, ऐसे नीचे वाली ट्रायंगल भी बाकी तीन में सेम है, ऊपर वाली ट्रायंगल भी सेम है। यानी कि जो कुछ गड़बड़ होगी वो इसकी वजह से होगी। देखो, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा रेक्टेंगल है तो राइट हैंड साइड बड़ा रेक्टेंगल होगा, और लेफ्ट हैंड साइड छोटा रेक्टेंगल होगा। ठीक है, डन। ये एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये नहीं होगा। छोटा रेक्टेंगल फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा रेक्टेंगल, ऐसे जाएगा। एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा नहीं होगा। डी गलत जवाब है, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, करो भाई। हो गया सर? रैंकस गुरुकुल कैंपस में रजिस्ट्रेशन हो गया है, वहां पर मुझे कब आना है? रैंकस गुरुकुल कैंपस में एक बार फोन करके पूछ लो बच्चे कब आना है ना। और कैंपस में रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया तो जल्दी से जल्दी बस शिफ्ट कर दो। कैंपस में बड़ी ज़बरदस्त पढ़ाई होती है भाई। सिलेक्शन मतलब कैंपस एक दिन साबित होगा। जब मैंने 2018 में कैंपस की शुरुआत की थी ना, उस वक्त ही मैंने ये धैर्य रख लिया था कि कैंपस में रहने वाले हर बच्चे का सिलेक्शन कराना है, और कराया भी। इसीलिए आप आज कैंपस में इतने ज़बरदस्त ज़बरदस्त हीरे हुए हैं कि आज कैंपस से ही सिलेक्शन लेने वाले 10 लोगों की टीम कैंपस में ही काम कर रही है। आपके आदित्य रंजन सर कैंपस में रह करके सिलेक्शन लिए हैं, आपके प्रशांत सोलंकी सर कैंपस में रह करके सिलेक्शन लिए हैं, आपके सुमित डब्ल्यू जो कि कैंपस में आज आकर के संभालता है, कैंपस में रह करके सिलेक्शन लिया है। ऐसे वहाँ पर डाउ टीचर कैंपस में रह करके सिलेक्शन लिया है, और अब वहाँ डाउ टीचर भी हैं, जॉब भी कर रहे हैं, टीचर भी हैं। तो भाई कैंपस ने इतने ज़बरदस्त हीरे दिए हैं, तो कैंपस में तैयारी अगर ढंग से करनी है तो कैंपस में शिफ्ट हो जाओ। यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो अब आप कहोगे सर सारे अटैच्ड हैं, लेकिन अटैच तो किसी में भी नहीं है। देखो, अटैच्ड हैं, अटैच्ड का मतलब सारे जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली बात है जुड़े हुए होने चाहिए ऐसे। लेकिन एक भी अगर ऑप्शन नहीं दे रखा, एक भी अगर, यहां देखो ऐसे है पहला पार्ट, फिर ये जुड़ा हुआ है, फिर ये फिर जुड़ा हुआ है ऐसे, तो जब ओपन होगा तो ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए।
बिल्कुल आपका डाउट सही बन रहा है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जुड़े हुए एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो जब एक भी ऑप्शन में नहीं है ना बच्चे, तो हम इनको अलग अलग सोच करके ट्रीट करेंगे। पहली चीज तो ये सेंटर में जो है किस तरीके का क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, है ना। सेंटर में जो है वो एक स्क्वायर फॉर्मेट में बनेगा। ऊपर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं बस, ऐसे। ये ऐसे स्क्वायर बनेगा, ऐसे ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्लियर है। और हाफ सर्कल नहीं रहेगा। दो ऑप्शन तो गए। अब ध्यान से देखो, देखो बच्चे, अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो इस फिगर में ये पार्ट बड़ा होगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट बड़ा है तो ऊपर वाला पार्ट बड़ा होगा, मतलब इस तरफ टर्न होगा। इस तरफ टर्न होगा तो ये गलत। सी इज द राइट आंसर। डन है। ठीक है अमृता, करता हूं, कल से करता हूं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, जल्दी से। राइट है तो लेफ्ट में जाएगा, ये भी लेफ्ट में जाएगा। ठीक है। यहां ट्रायंगल है तो ट्रायंगल बनेंगे ना, ये सर्कल कहां से आ गए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला देखो, बताओ भाई। ये एरो नीचे की तरफ है तो एरो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां खाली नहीं रहेगा। एरो ऊपर की तरफ जाएगा, खाली नहीं रहेगा। डन। अब ये दो ऑप्शन बचे। ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं, यहां राइट हैंड साइड ब्लैक है तो ऊपर भी राइट हैंड साइड ब्लैक होना चाहिए। ऊपर भी राइट हैंड साइड ब्लैक होना चाहिए ऐसे, और फिर व्हाइट होना चाहिए ऐसे। इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये गया। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। दो एरो ऊपर की तरफ है, दो एरो नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर वाली लाइन में प्लस है तो प्लस बनेगा, प्लस बनेगा, प्लस बनेगा। ये एरो कहां से आ गई। अरे भाई, एक दो तीन चार पट्टी बनेगी ना, ये खाली थोड़ी ना आएगा, और ऐसा तो बनेगा ही नहीं। इज द राइट आंसर। अब तो थोड़ी स्पीड मेंटेन करने लग जाओ ए भाई। अब तो समझा चुका, शुरुआत में मैं स्लो चल रहा था, अब थोड़ा फास्ट चलना शुरू करो, जल्दी बताओ। चलो देखो भाई, सिंपल है ये। सेंटर में एक सर्कल है तो सेंटर में ऐसे चार सर्कल बन जाएंगे, क्योंकि फोल्डिंग चार तरीके से है। चार तरीके से कैसे, यहां फोल्ड हुआ, यहां फोल्ड हुआ, तो यहां सर्कल है तो यहां बनेगा दो, दो के फिर चार बन जाएंगे। ठीक है। यानी कि सेंटर में चार सर्कल बनेंगे, दो नहीं बनेंगे, खेल खत्म। ठीक है। अब ये वाली लाइन छोटी है और ये वाली लाइन बड़ी है, तो ये वाली लाइन बड़ी रहेगी और ये वाली लाइन छोटी होगी। इस तरह की ऐसे नहीं बनेगा, गलत। ऐसे ये भी इस तरीके का नहीं बनेगा, गलत। ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। डन। अगला क्वेश्चन देखो भाई।
यहां राउंड शेप है तो ये खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, दो बचे। इन दोनों में डिफरेंट छांटो। देखो बच्चे, ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, तो आगे बढ़ के भी ये लाइन बड़ी बनेगी और ये लाइन छोटी बनेगी, यानी कि जो रेक्टेंगल बनेगा वो इस शेप में बनेगा, इस शेप में नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि ये देखो इस शेप में बना रखा है, तो ए गया, बी इज द राइट आंसर। ए सारे जवाब दे रहे हैं, देखो, है ना। तो बच्चे आपसे गलती हुई है, ए नहीं है। ये देखो ना, ये कब बनता, जब ये वाला पार्ट बड़ा होता और ये वाला पार्ट छोटा होता। अगर इसी कटिंग को अगर ऐसे दिखाया होता तो ओपन होकर के ऐसे बनता और ऐसे बनता। ठीक है, और यही कटिंग ऐसे दिखाई है तो ऑब्वियसली बनेगा भी यही। डन। ठीक है, बी में देखो ये रेक्टेंगल ऐसे बना है। ठीक है, तो इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम कराएंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी। अभी पेपर फोल्डिंग भी करानी है, पेपर कटिंग भी के भी और क्वेश्चन कराने हैं। फोल्डिंग तो छोटा चैप्टर आधे घंटे में हो जाएगा, कटिंग अगर आ गया तो, है ना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइड ब्लेस यू।